कहते हैं जब राम जी सीता जी के साथ विवाह करके लौट कर आ रहे थे अयोध्या से, तो उस समय वहाँ की जितनी भी सारी महिलाएं थी वो सब देखने लगी और सोचने लगी काश ऐसे हमारे पति होते तो कितना अच्छा होता। हमारे कन्हैया ने कह दिया चिंता मत करो, अगली बार आना। राम जी के जमाने के दंडक बन के कुछ ऋषि थे, उन्होंने जब सीता जी के साथ राम जी को देखा तो उनके मन में यही आई। हमारे कन्हैया ने उनसे भी कह दिया अगले जन्म में गोपी बन के आना। वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ पर गए थे, वहाँ जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उन सबके मन में भी यही आया, तो उन सबसे भी कह दिया कि आना। और समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय वहाँ जितनी भी अप्सराएं थी वो सभी गोपियां बन के आई। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इनमें 180,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, वो भी सारी गोपियां बन के आई। इस प्रकार बहुत सारे गोपियां बन के आई। हमारे लाला कन्हैया ने सोचा और रात में सोते सोते उठकर भागे और जंगल में गए, एक कदम के वृक्ष पर ऊपर बैठ गए और कहते हैं कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्यमलकितोद्यमा सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। हमारे कन्हैया ने सोचा अपनी बांसुरी में क्लीम काम्बीज का प्रवेश किया और फिर उसको बजाना शुरू किया। बांसुरी बजाना जैसे शुरू किया कि उसी समय सारी गोपियों को जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी, मानो सबको ऐसा लगने लगा कि भगवान बांसुरी में हमको आवाज दे रहे हो। तो उसी समय जो जैसी थी भागी, कोई रोटी बना रही थी वो भाग गई, कोई चौका लगा रही थी वो भाग गई, कोई श्रृंगार कर रही थी वो जैसी थी वैसी भाग गई, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी जैसी थी वैसी भाग गई। जो रोटी बना रही थी ना उसको पता नहीं मैं कैसे भाग रही हूँ, हाथ में चकला हाथ में बेलन लेके भाग गई। जो गोबर लगा रही थी उसको पता ही नहीं हाथ में गोबर लेके भाग गई, क्योंकि नाम सुनाई दिया ना तो जल्दी जाना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि क्या रात के 12 बजे ये जो काम बताए हैं, दुयंतो व्ययु कश्चित, कोई गौ का दूध काटने लगी, कोई कुछ करने लगी, कोई कुछ करने लगी, क्या रात के 12 बजे सब काम किए जाते हैं? ये सारे काम तो दिन के होते हैं ना, लेकिन फिर रात के 12 बजे उन्होंने क्यों किए? क्यों किए? प्रश्न कर दिया। तो उत्तर देते हुए कहते हैं इसलिए तन्मनस्कास्तदालापास् तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नद्मगाराणि सस्मरो। कहते उन गोपियों को कुछ भी पता नहीं है। उस समय घड़ी तो थी नहीं जो समय देख लेती कि यहाँ शरद की पूर्णिमा का समय आ गया, चलो चलें। घड़ी तो थी नहीं, शायद उसको अंग्रेजी में क्लॉक कहते हैं। घड़ी होती तो देख लेती, लेकिन उस जमाने में घड़ी नहीं थी। लेकिन उनको सिर्फ कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ एक ही बात याद थी कि न जाने कब शरद की पूर्णिमा आ जाए। और जब शरद की पूर्णिमा आएगी, जैसे वो बांसुरी बजाएंगे हमको जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो वंचित रह जाएंगे, सीधे हमको उसी समय जाना पड़ेगा। सोचा अगर जिस समय उन्होंने रात में हमको बुलाया और उस समय हम चली गई, घर का कोई काम बाकी रह गया ना तो सास ननद पीछे पड़ जाएंगे। किधर चली गई, कहाँ चली गई, क्यों गई, किस लिए गई? इसलिए सारे गोपियों ने सोचा कि हम सारे काम को निपटाती हुई चलती हैं, रात का काम दिन में, दिन का काम रात में निपटाती हुई चल रही हैं, जिससे जाते समय कोई ये ना कहे कि क्यों चली गई।